लेवल निकाल के देता हूँ कि मार्केट ओपन होते वक्त आपने कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। तो भाई देखो, डील तो नहीं हुई, आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी कहा था, मंडे के दिन आपको यहाँ से सेल करना है 4770 से। पहला टारगेट आपने सेल का बनाना है और आपने जो टारगेट क्या रखना है, मार्केट इसको लिक्विडिटी स्वीप करवाएगी, तो 4700 पहला टारगेट आप रख सकते हैं। ये मैं वो लेवल निकाल के दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको गोल्ड को सेल करना है, ठीक है। और दूसरा टारगेट जो है मैंने आपको बताया हुआ 4620, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको टारगेट जो दोनों दिए थे, तो ये वो टारगेट्स हैं। ये मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, अभी आपको न्यूज़ अपडेट भी बता देता हूँ, क्योंकि जो डील थी ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात थे वो भाई नाकाम हो चुके हैं, आपको भी पता है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट जो आएगा मार्केट पे ओवरऑल, कौन सी चीज़ें डाउन होंगी, गोल्ड जहाँ डाउन होगा, गोल्ड के ETFs डाउन होंगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स हाई जाएगा, ऑयल की प्राइसेस देखिए 96 पे है ना मार्केट, तो आप मार्केट ओपन होते हुए देखेंगे 110 या 112 पे चल जाएंगी, ठीक है। डॉलर इंडेक्स जो है ना वो 100 पे चला जाएगा, S&P 500 जो है वो नीचे जाएगा। इसका भी मैंने टारगेट बता देता हूँ, लास्ट वाले वीडियो में बताया भी था वैसे आपको। तो पहला टारगेट आपने ये रखना है 6760 के करीब, और दूसरा टारगेट आप रखेंगे मार्केट इस गैप को लाजमी फिल करेगी, तो वो बनता है 6661। और टिप आपने SL जो रखना है वो 6850 पे रखना है, ठीक है। S&P 500 हो गया। बिटकॉइन मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको कहा था, इस जब मार्केट क्रैश हुई थी उस टाइम में मैंने आपको कहा था, सुबह के टाइम में आप वीडियो देखिएगा, मैंने कहा भाई बिटकॉइन जो है आप सेल कर दो। जिन लोगों ने सेल किया था अच्छा था, उन्होंने प्रॉफिट किया होगा, फिर भी नहीं किया तो मैं नेक्स्ट कॉल दी थी इस प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है, 71,800 से, कि यहाँ से जो है वो मार्केट को आपने सेल आउट करना है। तो मार्केट अगेन जो है ना, पहला टारगेट आपका 70,500 होना चाहिए और दूसरा टारगेट जो है वो आपका बनता है 68। तो आपको बाइंग कहाँ से करनी है, बाइंग के लिए मैंने आपको 65,000 बनाई है, 65 या 66 से आप बना सकते हैं। मार्केट ओवरऑल क्रैश की तरफ जाएगी, मार्केट जैसे ही मंडे के दिन ओपन होगी। तो अच्छा, सिल्वर भी इसी तरह रहेगा, सिल्वर भी डाउन की तरफ जाएगा। तो बाय कौन से एसेट करने हैं मैंने आपको बताया, सेल कौन से एसेट करने हैं। सिल्वर को आपने सेल आउट करना है सबसे पहले 76 से। अगर मार्केट विद गैप डाउन के ओपन होती है तो आपने थोड़ा वेट करके जब मार्केट रिट्रेस करती है, आप अगर पहला टारगेट भूल जाते हैं या आपका नहीं कर पाते, सेकंड टारगेट आपने सेल आउट करना है 74। इसका पहला TP होगा और दूसरा TP हमने यहाँ पे रखना है 71 से ज़्यादा मार्केट पॉसिबल नहीं है नीचे आए, ठीक है। अब उसके अलावा यूरो USD को आपने भी इसको भी शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट के लिए एग्जैक्ट पोजीशन 1.17 है, इसलिए तो पक्का टारगेट है। TP आपका इसका हाई जो है ना वो 1 मैं यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपके लिए 1.17 है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड डिजिट में आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सेल आउट, यहाँ से SL रखेंगे, सेल यहाँ से करेंगे, टारगेट आपने 1.17 रखना है। पाउंड को भी आपने जो है वो सेल करना है। अगर आप स्टॉक US में बात कर रहे थे, इंटेल, ये देखिए मेरी वॉच लिस्ट देखें ना, जब मार्केट अब थी कैसे कौन से स्टॉक मैंने उठाए थे, इंटेल था, AMD था। अगर आप लोकल स्टॉक की बात करें, ठीक है, पाकिस्तान की, तो आपने ऑयल एंड गैस, UPL, SMP सिस्टम और नेशनल फूड भी आप कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल मार्केट का व्यू। मैंने अब थोड़ा न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि भाई ये जो मुज़ाकरात हुए हैं उसने JD Vance ने यह कहा था कि हमारी डील जो हमने इनको दी है, जो हमारे पॉइंट्स थे 10, उस पर इन्हें एग्री होना था ईरान ने, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि भाई वो अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो उनका है यूरेनियम, उसको ख़त्म करना है, जिस पर ईरान एग्री नहीं हुआ। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हम भी उसके शरकदार होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा हम ये मुज़ाकरात कबूल नहीं करेंगे और इससे इसराइल को फ़ायदा होगा और ये जंग दोबारा छिड़ेगी। और इसमें मज़े की बात आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि ईरान को डिफेंस सिस्टम चाइना की तरफ दिया गया है, जिस वजह से ट्रंप ने अभी बयान भी रिसेंटली दिया हुआ है, आपने देखा होगा कि भाई ये जो है चाइना इनको अगर हथियार देता है तो चाइना के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उनको भी उन्होंने धमकी दी है। तो देखो ओवरऑल जो मामला थे ना वो डिस्कलेट नहीं हो रहे, मामला कशीदगी की तरफ बढ़ रहे। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी सऊदीया के अंदर पाकिस्तान की भी डिप्लॉयमेंट हुई है, तो ये एक जो इंडिकेशंस हैं कि मामला बिगड़ सकते हैं, जिस वजह से ये सारे मैंने आपको बताया जो है वो चीज़ें, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात। यहाँ पे अगर
हम गोल्ड का फ्यूचर ऑप्शन देखें, उसके अलावा लास्ट वाली ये तो कल की हैं सारी 10 की, आज की लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। अगर होती तो मैं आपके साथ शेयर कर देता। और डेटा भी इस वीक में इतना कोई अहम नहीं है। डेटा की अगर बात करते हैं थोड़ा सा, तो 13 अप्रैल को जो है होम सेल्स का डेटा है, फोरकास्ट 4.0 है, प्रीवियस 4.09 है। तो इतना इंटरेस्टिंग डेटा नहीं है ये जो इम्पैक्ट करे। तो ओवरऑल जो है मैंने आपको सिचुएशन बता दी। कल मार्केट ओपन होगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 3 बजे। तो आपको ट्रेड करनी है तो उस टाइम को आपको मेरे ग्रुप में देखना होगा। प्रीमियम ग्रुप भी है उसमें और कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने या कमेंट्स के अंदर जो है या वीडियो देखें तो उसमें आप इंटरेस्टेड लिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा, तो मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूँगा, आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।